वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे हिंदी की, जो 28 दिसंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ नीलकंठ के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वे मोर और मोरनी पक्षी हैं, जिसमें एक का नाम लेखिका ने नीलकंठ रखा है। आइए इस पाठ के निम्नलिखित अंश को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब ये आपकी बुक का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नीलकंठ। नीलकंठ कौन है? एक पक्षी है। मोर का नाम तो रखा हुआ है नीलकंठ लेखिका ने, और मोरनी का नाम रखा होगा राधा। ये मोर मोरनी लेखिका जब एक अपने अतिथि को स्टेशन पर छोड़कर वापस आ रही होगी तो वहाँ रास्ते में एक दुकान है चिड़िया वाले की, वहाँ से खरीद कर लेकर आएगी। छोटे छोटे बच्चे होंगे, फिर धीरे धीरे ये बड़े होंगे। मोर की गर्दन नीले रंग की थी तो इसीलिए उसका नाम नीलकंठ रख दिया, और राधा छाया की तरह उसके हमेशा साथ रहती थी तो इसलिए मोरनी का नाम उसने राधा रख दिया था। उस लेखिका के घर में और भी काफ़ी जानवर हैं, कबूतर है, बिल्ली है, खरगोश है, जो सब साथ में रहते हैं। धीरे धीरे ये बड़े होंगे। खरगोश को एक बार सांप खा लेगा, बट मतलब खाने ही वाला होगा खरगोश के बच्चे को, तो ये मोर उसको बचा लेगा, सांप को मार देगा और खरगोश के बच्चे को बचा लेगा। काफ़ी अच्छे से पूरी स्टोरी आपको बताई हुई है। फिर इनके यहाँ लेखिका एक और कबूतर नहीं, एक और मोरनी लेके आएगी जिसका नाम लेखिका रखेगी कुब्जा, और उस कुब्जा की वजह से ही इस नीलकंठ और राधा के बीच में एक तरीके से वो आने की कोशिश करेगी। वो नहीं चाहेगी कि राधा नीलकंठ के ज़्यादा पास जाए, वो चाहेगी सिर्फ कुब्जा ही नीलकंठ के पास रहे और किसी से उसे मिलने नहीं देगी। मोरनी को चोंच मारेगी, इसके मोरनी के अंडों को भी फोड़ डालेगी, जिसकी आखिर में लास्ट में दुखी आके ये बेचारा नीलकंठ अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मतलब अकाल मृत्यु एक तरीके से उसकी अनटाइमली डेथ हो जाएगी। वो पूरी स्टोरी हम आगे देखेंगे। अभी लेखिका बस उस दुकान पे गई है, वही पार्ट आपको दिया हुआ है कि वहाँ कैसे इन बच्चों को लेके आएगी। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। किन्होंने? लेखिका ने कहा था कि जब वो अपने अतिथि को छोड़ के आ रही थी, वो आगे का आपको पार्ट बताया नहीं कि लेखिका अपने अतिथि को स्टेशन पर छोड़कर जब वापस आ रही थी तो रास्ते में चिड़िया खरगोश की दुकान की ओर उसका ध्यान गया था, वहाँ वो रुकी थी। फिर वहाँ ये दुकान वाला बता रखा है, बड़े मियाँ चिड़िया वाला। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। किन्होंने? दुकान वाले ने। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। अब वो बताता है दुकान वाला कि वो ले तो आया है, उसको मिल गया मोर मोरनी, तो आप पाल लेना। बाकी और भी लोग खरीदने आ रहे थे क्योंकि मोर के पंजों से दवा बनती है, तो लोग उस मोर को खरीदने आ रहे थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं। अब वो बता रहा है कि मैं ऐसे दे नहीं पाया उन लोगों को मारने के लिए। इन मोर को टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। वो दुकान वाला बताता है कि उसको अपना ये रोजगार पसंद नहीं है कि ऐसे पक्षियों को पकड़ के लाते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं। जो लोग खरीदते हैं वो इन्हें मार देते हैं, जैसे मोर के पंजों से दवा बनाने के लिए उन्हें मार दिया जाता है। ये चीज़ उसको पसंद नहीं है दुकानदार को, पर फिर भी उसको अपना रोजगार करना पड़ रहा है पैसे कमाने के लिए। ये लेखिका एक तरीके से अपने घर में चिड़ियाघर ही खोले हुई है, सारे जानवरों को अच्छे से रखती है। ये उनको मारने के लिए नहीं खरीदती है, उनको अच्छे से पालती है और उनको दाना पानी खिलाती है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेखिका ने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत क्यों दिया? क्योंकि उसका ध्यान गया था उस चिड़िया वाली दुकान से। वहाँ वो पहले से भी और भी जैसे उसके पास पक्षी हैं, बिल्ली है, कबूतर है, खरगोश है, तो वो वहीं से लेके जाती होगी। और बताया भी है स्टोरी में कि वो पहले भी उस दुकान पे आई थी तो उसने मोर के बारे में पूछा था। तो आप क्या लिखोगे? लेखिका ने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत इसलिए दिया क्योंकि उसे मोर के बच्चे लेने थे।
उस दुकान वाले ने बताया ना कि आप पिछली बार आई थी तो मोर के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने मोर मंगवा दिए। तो ये आप उत्तर में लिख दोगे कि हाँ उसको मोर के बच्चे लेने होंगे, इसीलिए वो उस तरफ गई थी। बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने लोगों को मोर बेचने से क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया था? क्योंकि बड़े मियाँ को पता था मोर को वो लोग खरीद के उसके पंजों से दवा बनाएंगे, मोर को मार देंगे, इसीलिए उसने उन लोगों को मोर बेचने से मना कर दिया था। तो आप क्या लिखोगे? बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने लोगों को मोर बेचने से इसलिए मना किया क्योंकि वह जानता था लोग मोर के पंजों से दवा बनाएंगे और उन्हें मार देंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने किस रोजगार को खराब माना है और क्यों? कौन सा रोजगार उसे पसंद नहीं है जो वो खुद करता है कि पक्षियों को पकड़ना और फिर उनको बेचना? क्यों नहीं पसंद है? और क्योंकि उसके सीने में भी इंसान का दिल है, उसको नहीं पसंद कि कोई ऐसे पक्षियों को ले जाके मार देते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो इसके उत्तर में? बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने पक्षियों को बेचना खराब रोजगार माना है। पहले तो आपको यही बताना है कौन से रोजगार को खराब माना है। ऐसे पक्षियों को बेचना, जो वो खुद भी करता है वैसे तो काम, पर क्यों पसंद नहीं है उसे? क्योंकि उसके सीने में जो दिल है वो भी नहीं चाहता कि कोई पक्षियों को मारने के लिए खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोग मोर को खरीदने क्यों आए थे? तो दुकान वाले ने बताया ना कि उसको पता है मोर के पंजों से दवा बनती है, इसीलिए उसके पास और भी खरीदार आए थे, बस उसने उन लोगों को नहीं बेचा। ये बोल दिया कि ये तो किसी और ने मंगवा रखे हैं, उसी के लिए ला के रखे हुए हैं। तो आप क्या लिखोगे? लोग मोर के पंजों से दवा बनाने के लिए उन्हें खरीदने आए थे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आपने कभी किसी पक्षी को पाला है? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। अगर आपने कभी किसी पक्षी को पाला हो, कोई चिड़िया खरीद कर लाए हो, तोता, कबूतर वगैरह, तो आप वो लिख सकते हो कि हाँ आपने पाला है, कौन सा पक्षी है, उसका नाम क्या रखा हुआ है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। पर मैंने नहीं पाला है तो मैं क्या लिख रही हूँ? नहीं, मैंने कभी पक्षी को नहीं पाला है, परंतु मैं अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए हमेशा दाना पानी रखती हूँ। खुद से खरीद कर ऐसे दुकान से कोई पक्षी नहीं लेके आए, बट हाँ अपनी छत पे जो नॉर्मल छतों पे पक्षी आते रहते हैं, कबूतर हो गया, चिड़िया हो गई या कौवा वगैरह हो गया, उनके लिए हमेशा छत पर दाना पानी रखती हूँ। आप चाहो तो जो भी आपके घर में पक्षी, आप उसके बारे में लिख सकते हो। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.